दोस्तों स्टीव जॉब्स ने अपना जो सबसे पहला एप्पल वन कंप्यूटर प्रोटोटाइप बनाया था उसके ऊपर सिर्फ $40 खर्च किए थे, जो कि एज ए पर्सनल कंप्यूटर के तौर पर यूज़ किया जाना था। लेकिन अब जाके वो ऑक्शन में बिका है और आप अंदाज़ा लगा के देखो कि वो कितने में बिका होगा। 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, वो बिका है 3 करोड़ 66 लाख रुपए में। और इसको अगर मैं US डॉलर में बताऊं तो करीबन 4.5 लाख US डॉलर के अंदर ये बिका और ये सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर भी माना जाता है उस वक्त का। दोस्तों आईफोन 14 की लॉन्चिंग में अब मुश्किल से 1 या 2 महीने रह गए होंगे, लेकिन उसी के बीच में एक न्यूज़ आ रही है कि इनके कैमरा सेटअप के अंदर कुछ इशू है। दरअसल इन्होंने न्यू रियर कैमरा सेटअप लगाया है, लेकिन उसके अंदर जो लेंस लगाए जा रहे हैं वो बार बार क्रैक हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल का कुछ इशू सामने आया है, जो कि एक एनालिस्ट ने रिवील की है इस इमेज के सहारे कि हाँ उसके अंदर एक क्रैक है। मे बी कैमरा चल सकता है, कैमरे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लेंसेज क्रैक हुए जा रहे हैं। दोस्तों BSNL की डूबती हुई नैया को बचाने के लिए कैबिनेट ने करीबन 1,64,000 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज जारी किया है। दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि हम सभी ने BSNL को यूज़ किया होगा, MTNL को यूज़ किया होगा। ये सभी सरकारी सेवाएं हैं जो कि जिस तरीके से मिलती है हम सभी को बड़े अच्छी तरीके से मालूम है। मतलब मेरे साथ ही क्या होता था कि इंटरनेट अगर चला गया है, मैंने कंप्लेंट कर दी तो मुझे पता होता था कि भाई ये आज भी नहीं ठीक करने वाली है, कल भी नहीं ठीक करने वाली है, परसों तक करेंगे। और यही होता था, कभी 3 दिन में ठीक कर रहे हैं, कभी 1 हफ्ते में ठीक कर रहे हैं। और तंग आके फिर मैंने कोई प्राइवेट ब्रॉडबैंड का सब्सक्रिप्शन ही ले लिया, जहां पर अगर वहां पे दिक्कत आती है और उनको अगर कॉल करके बता दूं तो वो मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मतलब 1 दिन भी नहीं लेते, वो तभी ठीक करके सब काम सेट कर देते। तो बात है यहाँ पर सर्विस की। अगर आप बेटर सर्विस नहीं दे पाओगे तो भैया कंपनी डूबती ही चली जाएगी। बेशक से वो सरकारी हो, बेशक से वो कम दामों में इंटरनेट दे रहे हो। हालांकि नहीं मिलता कम दामों में, क्योंकि जितनी स्पीड प्राइवेट वाला दे रहा है उतनी ये नहीं दे पाते। तो बात है सर्विस की। और आई डोंट थिंक अगर वो एम्प्लॉय अभी भी काम करते रहेंगे वहाँ पर जिस सुस्ती के साथ में करते हैं, क्योंकि बहुत पुराने हो गए हैं, उनको मालूम तक नहीं है कि कंप्यूटर किस तरीके से चलाया जाता है, तो वो यही हाल करेंगे कंपनी का। दोस्तों बहुत से लोगों का ड्रीम होता है कि वो गूगल के लिए जॉब करें, और ऐसी वैसी जॉब नहीं, मतलब उनको एक अच्छी खासी पोस्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो टेक फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्किल लिए बैठे हुए हैं। लेकिन हर एक को वो जॉब नहीं मिल पाती क्योंकि कैंडिडेट इतने सारे होते हैं। लेकिन फिर भी बंदे अटैम्प्ट करते रहते हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता। इसी तरीके से एक बंदा है टाइलर कॉन, जिसने करीबन 39 अटैम्प्ट्स मारे हैं गूगल के अंदर जॉब पाने के लिए, लेकिन हर बार वो रिजेक्ट हुआ है, हर बार वो फेल हुआ है। लेकिन उसने अपने 40वें अटेम्प्ट में किसी तरीके से गूगल की एक जॉब पाली, जो कि उसकी ड्रीम जॉब थी। मतलब कई सालों से लगा हुआ था कि किसी तरीके से ये जॉब मुझे पानी ही पानी है। तो ये अपने गोल की तरफ स्ट्रिक्ट रहा था, कहीं भी भटका नहीं। इसको मालूम था कि इसको वहीं पे जॉब मिलेगी और 40वें अटेम्प्ट के अंदर मिल ही गई। तो इसका सीक्रेट यही था कि इसके अंदर एक डेडिकेशन था अपने गोल की तरफ। तो अगर आप भी अपने गोल अचीव करना चाहते हो, द सीक्रेट डोर टू सक्सेस नाम की बुक समरी भी पढ़ सकते हो, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि किस तरीके से कुछ हिडन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के बाद में आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। और इस बुक को आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुक्कू FM के ऊपर आप इसको सुन सकते हो, जो कि एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको कोई भी बुक रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसकी ऑडियो आप वहां पर सुन सकते हो, जिससे कि बहुत कम टाइम में आप बहुत सी बुक्स को फिनिश भी कर सकते हो, जिसके बाद में आप कह सकते हो कि आपने बहुत सी बुक्स भी पढ़ रखी। और यहाँ पर खास बात यह है कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में भी इन बुक्स को सुन सकते हो। और इस वक्त में तो आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, लेकिन ये शुरू के 250 यूजर्स के लिए ही होगा, जहां पर आपको स्पेशल कूपन कोड भी यूज करना पड़ेगा, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा इस वक्त में, जिसके बाद में 399 रुपये का सब्सक्रिप्शन 199 रुपये में बदल जाएगा। तो कुक्कू FM की डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है विद स्पेशल कूपन कोड। दोस्तों ट्विटर ने हाई कोर्ट के अंदर अब एक बात क्लियर कही है कि भैया गवर्नमेंट हमको हज़ारों यूज़र्स के नाम दे देती है कि इनको ब्लॉक कर डालो, इनके ट्वीट को डिलीट कर डालो, लेकिन वहाँ पर रीज़न नहीं दिए जाते हैं कि मतलब हमें भी जवाब देना है सामने से कि भाई तुझे हम इसलिए ब्लॉक कर रहे हैं, तुझे हम इसलिए हटा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दिए बगैर हम सभी यूज़र्स को इसी तरीके से हटाते रहे बिना कोई रीज़न के साथ में, तो इस तरीके से तो हमारा बिजनेस ही ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको भी सोचना पड़ता है कि भैया इसको हम ब्लॉक नहीं करने वाले। तो इसी वजह से हम कोर्ट में आए हैं। तो बताओ क्या सही है, ये हमारा बिजनेस ही ठप हो जाएगा इस तरीके से? तो
दोस्तों केरला के अंदर ट्रैफिक पुलिस ने एक बहुत ही अजीब सा कारनामा कर दिया एक बंदे के साथ में जिसका नाम बेसिल श्याम है। अगर आप देखो बाइक पे 3 जनों को बिठा के चलते हो तो आपका चालान हो सकता है, बिना हेलमेट के चलते हो तो चालान हो सकता है, स्टंट कर रहे हो, रेकलेस ड्राइविंग कर रहे हो तो चालान हो सकता है। लेकिन इस बंदे का चालान इसलिए हो गया कि इसकी बाइक में कम पेट्रोल था, ये जहाँ पर जा रहा था उसके लिए वो पेट्रोल सफिशिएंट नहीं था, तो इसको चालान पकड़ा दिया कि भैया तेरी बुलेट में कम पेट्रोल है, ये बुलेट लेके ही चल रहा था। अब आगे से भरवा लेता, लेकिन इस तरीके का चालान अभी तक किसी लॉ के अंदर नहीं है, ना ही मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर है, लेकिन फिर भी इसको ये चालान पकड़ा दिया गया। और इसी से एक हफ्ते पहले गुजरात के सूरत के अंदर एक मजदूर अपनी साइकिल से जा रहा था, उसका भी चालान काट दिया था वहीं की ट्रैफिक पुलिस ने, जिसके बाद में लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे सोशल मीडिया के ऊपर कि मतलब साइकिल का भी चालान कटेगा। दोस्तों वैसे तो लोग अपना क्या दूसरों का भी पैसा नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आरबीआई ने एक लिस्ट जारी करी है कि बहुत से बैंक ऐसे हैं इंडिया के अंदर जहां पर 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लावारिस राशियां पड़ी हुई हैं। मतलब उसको कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है कि ये हमारी हैं, मे बी ओनर कहीं चला गया हो या फिर विदेश चला गया हो, मतलब कुछ भी हो सकता है उनके साथ में, जिसके बाद में कोई भी क्लेम करने वाला है ही नहीं। तो उन सभी खाताधारियों का अब ढूंढना शुरू होगा और भी कई सारे स्ट्रिक्ट रूल बनाए जाएंगे आरबीआई द्वारा कि जो भी बैंक्स हैं जो पिछले 10 सालों से ऐसे अकाउंट्स को लिए बैठे हुए हैं जिनको कोई क्लेम ही नहीं करने वाला आ रहा, मतलब जिनसे कुछ ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही है, जो इनएक्टिव हैं, उनके खाता धारकों को, उनके ओनर्स को ढूंढा जाएगा या फिर नॉमिनीज को ढूंढा जाएगा ताकि वो राशि उनको लौटाई जा सके। दोस्तों एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसके अंदर एक मदर एलिफेंट ने और एक बेबी एलिफेंट ने एक ट्रक का रास्ता रोक रखा है जो कि गन्ने लेके जा रहा था। अब उनको भी यही खाने का मन होगा जिसकी वजह से वो उस ट्रक के आगे से हटे ही नहीं, जिसके बाद में ड्राइवर इनका इशारा समझ गया और उसने खूब सारे गन्ने इनके लिए फेंके ताकि वो इसको आगे जाने दे। तो इसको भी हम एक तरीके का टैक्स कह सकते हैं, शुगर केन टैक्स, हाथी टैक्स या फिर स्वीट टैक्स। हालांकि इन्हीं का हक ज़्यादा है इन टैक्स के ऊपर क्योंकि जंगलों के ऊपर रोड, जंगल इनका घर है और वहीं से हमने रोड निकाली है तो इनको तो मिलना चाहिए।